बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज इस प्रोजेक्ट में हम एक चैट ऐप बनाएंगे। एक चैट रूम होगा, जैसा कि व्हाट्सएप में एक हमारे पास ग्रुप होता है और उसमें बहुत से यूज़र्स जो है वो मैसेजेस करते हैं। तो उसी तरह हम एक चैट रूम जो है इस प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे, जिसके लिए हम PHP ओके और जावास्क्रिप्ट के सम कोड हम यूज़ करेंगे और बैकएंड में MySQL जो है हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हम पहले अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काम कैसा करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लॉगिन करता हूँ। मेरे पास उसमें मैंने अकाउंट्स जो है वो मैंने बना लिए हैं, suhail@gmail.com। तो यहाँ से मैं एक ब्राउज़र से मैं लॉगिन हुआ, ठीक है। ऑलरेडी इसमें मैसेजेस है। सुहेल ऑनलाइन है, एलेक्स जो है वो ऑफलाइन है। उस एलेक्स को भी मैं एक अदर ब्राउज़र से मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ एडमिन, ओके लॉगिन। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मैसेजेस भी आते हैं ग्रुप के, ठीक है। और एलेक्स जो है वो भी ऑनलाइन हुआ है और सुहेल भी ऑनलाइन हुआ है। लेकिन मैं मोहम्मद यासीन जो है ये अदर यूज़र है, मैं इसको ऑनलाइन नहीं करता हूँ। मैं एक अदर अकाउंट यहाँ पर बनाता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ कि ठीक है, मैं इसको एक अदर नाम देता हूँ। मैं उसको नाम बिलाल नाम देता हूँ, ठीक है, बिलाल, ओके। और बिलाल ओके gmail.com। इसकी मैं पासवर्ड देता हूँ, सबमिट। तो इसका अकाउंट जो है वो बन गया। इसके बाद मैं इसमें लॉगिन करता हूँ और लॉगिन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अदर यूज़र भी यहाँ पर ऐड हो चुका है और 3 यूज़र्स हमारे पास ऑनलाइन है, ठीक है। तो मैं पहले वाले पे देखता हूँ तो एलेक्स जो है यहाँ पर ये सुहेल का आईडी है। यहाँ पर 3 जो है वो ऑनलाइन है, बिलाल भी ऑनलाइन है और मोहम्मद यासीन में वो ऑफलाइन है। यहाँ से मैं मैसेज करता हूँ सुहेल, यहाँ पर से मैं मैसेज करता हूँ। क्या मैसेज करता हूँ कि दिस इज़ टेस्ट, ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। सुहेल ने यहाँ से मैसेज किया है। अब मैं इस अदर ब्राउजर्स में भी देखता हूँ। सुहेल ने मैसेज किया है दिस इज टेस्ट, ठीक है। और इस तीसरे वाले पे भी वो मैसेज आ चुका है, ठीक है। यहाँ से ये जो बिलाल है ये मैसेज करता है कि आई एम बिलाल, ओके, आई एम बिलाल, ये सेंड करता है। तो ये सेंड हो चुका है। और अब इस अदर पे मैं भी देखता हूँ तो बिलाल आई एम बिलाल, ओके। और ये मैसेज तीनों पर आ चुका है। तो इसी तरह हम ये प्रोजेक्ट जो है हमारा काम करता है और इसके लिए हम कोड जो है वो राइट करेंगे। अब मैं यहाँ से एक यूज़र को मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। मैं सुहेल को मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, लॉग आउट। अब मैं इस अदर्स के साथ मैं चेक करता हूँ तो ये सुहेल जो है ये ऑफलाइन हो चुका है, ओके। मैं अब बिलाल को ऑफलाइन करता हूँ, ठीक है, बिलाल को। लॉग आउट। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ जो है एलेक्स जो है ऑनलाइन है और सुहेल और बिलाल जो है ऑफलाइन हो चुके हैं। और इसको भी मैं अगर लॉग आउट करता हूँ तो ये ऑल जो है ये ऑफलाइन हो चुके हैं। और मैं फिर यहाँ से अगर मैंने लॉगिन नहीं किया है, मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम जो है ये मुझे नहीं शो करता है, लेकिन अबाउट पे ये मुझे ले जाता है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इस वीडियो में हम करेंगे और ये प्रोजेक्ट जो है ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है और ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो भी टूल्स हमको चाहिए अब हम उनको पहले डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो ब्राउज़र है उनको हम खोलेंगे और हम सर्च करेंगे कि विजुअल स्टूडियो, ओके। तो ये हमारे पास नीचे, ठीक है, ये जो लिंक है code.visualstudio.com, ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है मैक यूज़र्स है, ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे और जो विंडोज़ है वो इसको और लाइनक्स जो है वो इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। इस पर मैं डायरेक्टली क्लिक करूँगा
तो मेरे जो एडिटर है ठीक है वो वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमको जो दूसरा टूल चाहिए वो है मैम। ओके, आप जैम को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट में जो है मैं मैम यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आप इस मैम को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इसको सिंपली आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो मैंने जो है ऑलरेडी इस टूल्स को मैंने डाउनलोड किया है, सो मैं अब इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आपके पास जब ये टूल्स जो है ये टूल्स आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है, और आप इंस्टॉलेशन के बाद नेक्स्ट जो है आप अपने प्रोजेक्ट का जो कोड है हम वो लिखेंगे। विजुअल स्टूडियो और मैम के इंस्टॉलेशन के बाद आप यहाँ पर सी में मैम इंस्टॉल किया होगा, सो आप इस मैम फोल्डर में आएंगे और htdocs जो फोल्डर है इसमें आएंगे, ठीक है, और इसमें एक फोल्डर जो है आप वो क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है चैट रूम से, ठीक है, यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसको यहाँ पर ये मेरा जो विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, आप इसको यहाँ पर इस पर क्लिक करके और ड्रैग करके इस विजुअल स्टूडियो में आप इसको यहाँ पर जोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये चैट रूम फोल्डर जो है ये ऐड हो गया है। इसके बाद आप अपने फोल्डर में यहाँ पर बैक हो जाएंगे और ये बिन फोल्डर जो में है इसमें आप हमारे पास यहाँ पर जो PHP है, ठीक है, ये PHP है, इसमें आप ये जो लास्ट वाला वर्जन है 7.4.1 आपके पास जो भी लास्ट वर्जन है यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके ये सारा पाथ जो है इस यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, Ctrl+C करोगे, ठीक है, यहाँ पर ही exe फाइल है, सो ये पाथ जो है हम इसको कॉपी करेंगे और सिंपली दिस पीसी पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज और एडवांस सिस्टम, ठीक है, इन्वायरमेंटल, और ये जो पाथ है इस पर डबल क्लिक करोगे और न्यू पर क्लिक करके आप इसको सिंपल यहाँ पर पेस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर ऐड किया हुआ है, सो मैंने वापस डिलीट किया, लेकिन आप जब यहाँ पर आप सिंपली इस पे पेस्ट करोगे न्यू में तो आप ओके पर क्लिक करके ओके और सिंपली ओके, ठीक है, और इसको क्रॉस करोगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें हम एक फाइल बनाएंगे index.php, ओके, index.php। तो सिंपली आप यहाँ पर टैब करके ये जो सारा HTML कोड है ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली ये राइट करेगा। इसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है वो वर्क करता है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक हेडर 1 लिखता हूँ कि टेस्ट, ओके, मैं Ctrl+S करके यहाँ पर हमने जो मैप इंस्टॉल किया था, ठीक है, उनको हम स्टार्ट करेंगे। ये जो अपाची सर्वर है और MySQL सर्वर है, ठीक है, MySQL जो हम कहते हैं, MySQL सर्वर जो है वो जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके बाद में ओपन वेब ब्राउज़र वेब स्टार्ट पेज, तो सिंपली हमारे पास ऐसा जो है एक ब्राउज़र खुल जाएगा। लेकिन हमारे पास वहाँ जो फोल्डर थी, ठीक है, चैट रूम, ठीक है, ऐसा था चैट रूम हमारे पास जो फोल्डर था उसमें इंडेक्स एक फाइल है, ठीक है, जो इसमें टेस्ट यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक हेडर लिखा है टेस्ट, ओके। हम चेक करते हैं कि हमारा वो फाइल है या नहीं है। सो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ कि दिस इज और फाइल, तो Ctrl+S और रिफ्रेश, सो दिस इज और फाइल। तो हमारे जो प्रोजेक्ट है उनका फोल्डर हमने htdocs में जो htdocs फोल्डर है उसमें हमने ऐड किया है और फिर वो फोल्डर हमने विजुअल स्टूडियो में हमने ओपन किया है।
अब हम उस हमारा जो चैट रूम फोल्डर है उसमें हम अपने फाइल्स को राइट करेंगे, ठीक है। अपने फाइल्स को यहाँ पर ऐड करेंगे और उस फाइल्स में हम अपने कोड को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एडिशन करना चाहूँगा, उसके लिए मैं अपने इस फोल्डर को जो है मैं पहले यहाँ से क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो चैट रूम फोल्डर है, ठीक है, उसका नाम मैं यहाँ पर इसको चैट ही रखता हूँ, ठीक है। चैट कि ये जो नेम है ये स्मॉल हमारा, हम इसको बार बार लिखेंगे सो अपने ब्राउज़र में। सो मैं इसको जो है चैट ही यहाँ पर इसको लिखता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ। तो ऐड होने के बाद हमारा जो चैट फोल्डर है उसमें वो index.php फोल्डर जो है फाइल जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम ब्राउज़र में जाएंगे और हम लोकल होस्ट मेम को सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम टूल्स में php my admin पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। सो हम यहाँ पर चैट डीबी, ठीक है, चैट डीबी जो है एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो हमारी प्रोजेक्ट का डेटाबेस होगा, चैट डीबी, ओके। उसके बाद हम अपने हमारा जो डेटाबेस है उसमें हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, चैट CHAT, ओके। सो उसमें 4 नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 4 होंगी, ओके। तो हम गो और सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कि चैट आईडी, ओके। हमको ये कॉलम चाहिए होगा, चैट पर्सन, ओके, चैट पर्सन। इसके बाद चैट वैल्यू, ओके, और चैट टाइम, ठीक है। तो हम 4 जो है ये कॉलम्स हो गई, चैट आईडी, चैट पर्सन, ओके, चैट वैल्यू एंड चैट टाइम। इसके बाद हम हमारा जो चैट आईडी होगा वो इंटीजर टाइप होगा, चैट पर्सन वारकार, ओके, चैट वैल्यू भी वारकार होगी और ये जो है चैट टाइम। सो हम नीचे जब यहाँ पर आएंगे तो डेट टाइम में हमारे पास टाइम एक टाइप है, ओके। तो ये हम इसको असाइन करेंगे। चैट आईडी को हम 11 लेंथ देंगे और इसको हम 100 और यहाँ पर भी 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैट आईडी होगा वो हमारे पास क्या होगा, हो प्राइमरी होगा, ओके, गो प्राइमरी होगा और ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। ये इस सेटिंग के बाद हम इस पर सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो चैट डीबी है उसमें हमारे पास चैट एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें चैट आईडी, चैट पर्सन, चैट वैल्यू एंड चैट टाइम जो है ये कॉलम्स उसमें हमने क्रिएट किए। इसके बाद चैट डीबी में हम एक दूसरा टेबल हम क्रिएट करेंगे यूज़र, ठीक है, यूज़र नेम से, और उसमें हमको 5 कॉलम्स जो है हमको चाहिए होंगे। सो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं और यहाँ पर यूज़र, ओके, गो। तो ये पहला वाला जो है ये यूज़र आईडी, ओके, और यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, ओके, एंड यूज़र स्टेटस, ठीक है। तो यूज़र आईडी इंटीजर टाइप है और यूज़र नेम वारकार, ईमेल वारकार, पासवर्ड वारकार और यूज़र स्टेटस जो है वो भी हमारे पास वारकार है, यहाँ पर वारकार, ओके। तो इसका लेंथ जो है वो 11 और 100
100 ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो यूज़र आईडी है वो क्या होगी, वो प्राइमरी के गो और ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर ये जो ईमेल है, ठीक है, यूज़र ईमेल, इसको हम यूनिक रखते हैं, ठीक है, यूज़र ईमेल ये 3 नंबर पर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यूनिक रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर यूनिक, यहाँ पर उनको हम सेव करेंगे। तो हमारे पास इसमें एक चैट टेबल क्रिएट हो गया चैट डीबी में और एक यूज़र। तो ये 2 टेबल्स चैट एंड यूज़र क्रिएट होने के बाद अब हम अपने डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो में यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर इसको हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम अपने इस कोड में, इस बॉडी में एक हम यहाँ पर PHP कोड लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ओके। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ओके, कॉन फॉर कनेक्शन, और इसके बाद MySQL कनेक्ट, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ओके, जो क्या करता है, हमको कनेक्ट करता है अपने डेटाबेस से। ये MySQL का एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोकल होस्ट, हमारा जो ब्राउज़र है, ओके, वो हम लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम अपने डेटाबेस का यूज़र नेम हम लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसका क्या करेंगे, हम उसका पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो जो ज़ैम्प यूज़ करते हैं, ज़ैम्प में जो हमारे पास उसका यूज़र नेम होता है वो रूट होता है और उसका पासवर्ड वो नल होता है, ठीक है। आप उसको ऐसे जो है वो ऐसा आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, फॉर ज़ैम्प यूज़र, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेम्प यूज़र है उसका पासवर्ड भी रूट है, ठीक है। उसके बाद हम अपना हमारा जो क्या था, हमारा डेटाबेस का नेम है वो हम लिखेंगे, तो वो था चैट, ठीक है, चैट डीबी। तो इस तरह हमारा कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और कोड लिखता हूँ कि अगर हमारा कोड जो है वो फेल हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करो कि डेटाबेस कनेक्शन एरर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन जो है अगर ये फेल हो जाए हमारे डेटाबेस के साथ, अगर ये कनेक्ट नहीं हो जाए, तो हमको ये एरर जो है ये मैसेज शो करो कि डेटाबेस कनेक्शन एरर, ठीक है। इसको मैं Ctrl+S करता हूँ, ओके, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो द रिक्वेस्ट, ओके, क्योंकि हमने इसका नेम चेंज किया है, सो अब चैट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ, सो हमारा जो कोड है वो सही है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और इफ कंडीशन लगाता हूँ कि इफ डॉलर, ओके, अगर हमारे पास ये जो है ये फंक्शन जो है ये सही काम करेगा, सो क्या करो, इको, ठीक है, कनेक्शन, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ। अगर ये जो है हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो हमारे पास क्या करो, कनेक्शन सक्सेस मैसेज शो करो। अगर फेल हो जाए तो डेटाबेस कनेक्शन एरर। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो लाइन 17 में हमारे पास क्या है, एरर। लाइन 17 में एरर है, ठीक है। एरर ये है कि हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। Ctrl+S और कनेक्शन सक्सेस।
तो इसके बाद हम अपने हमारा जो प्रोजेक्ट के उसका हम फ्रंट एंड जो है हम वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसका जो डिज़ाइन है वो हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम अपने ब्राउज़र में आएंगे, ठीक है। ये ब्राउज़र में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे तो ये जो पहला वाला लिंक है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो गेट स्टार्टेड बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये बूटस्ट्रैप जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने डेटा हमारे अपने प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए ये जो CSS का लिंक है इसको हम कॉपी पर क्लिक करेंगे और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो इसको हम कहाँ पर ऐड करेंगे, ये जो हेडर हमारे पास ये जो हेड क्लोज है, ठीक है, क्लोजिंग टैग है, इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर पेस्ट होने के बाद यहाँ पर फिर हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और ये जो जावास्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है, ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और फिर हमारा जो यहाँ पर ये है, ठीक है, तो हम इस बॉडी से हमारे पास ये जो बॉडी है इसके ऊपर ही हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट नहीं करेंगे हेडर में, बल्कि हमारा जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी क्लोजिंग टैग है इसके जो है सेकंड लास्ट हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और Ctrl+S करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने कोड में जो है हम कुछ बूटस्ट्रैप कोड हम इनको यहाँ पर कॉपी करते हैं। इसके लिए यहाँ पर इस कंपोनेंट में मैं क्लिक करता हूँ, कंपोनेंट पर क्लिक करता हूँ और ये नेव बार ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नीचे हम कुछ अच्छा सा नेव बार हम देखते हैं, ठीक है। ये ठीक है, हम इसको कॉपी और यहाँ पर इस कनेक्शन को मैं थोड़ा क्या करूँगा, कनेक्शन को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ और से हमारा सारा जो कोड है इसके ऊपर ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये रह गया, ओके। हमारा जो PHP कोड है ये इस PHP टैग के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये भी जितने भी एरर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो बेस्ट है क्योंकि हमको एरर्स का पता चलेगा। सो उस नेव बार को मैंने यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ओके, और फिर मैं उसको यहाँ पर पेस्ट बॉडी में मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट किया। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं थोड़ा चेक करता हूँ कि तो नेव बार हमारे पास आ गया, ठीक है, लेकिन कनेक्शन मैसेज जो है वो यहाँ पर इसलिए शो करता है कि हमारा ये क्या कर रहा है, ये क्या हो गया, ये सक्सेसफुल है। सो मैं इसको कमेंट करता हूँ Ctrl+S, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर ये जो डिसेबल और प्राइसिंग है ये मुझे नहीं चाहिए, सो इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर Ctrl+S, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ तो ये होम और फीचर जो है ये हमको यहाँ पर शो होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ओके, और मैं इसको एक क्लास देता हूँ कंटेनर। तो इस पर यहाँ पर मैं इस एक्शन को यहाँ पर थोड़ा मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ और मैं मेथड लिखता हूँ कि क्या मेथड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पोस्ट होना चाहिए, ओके, पोस्ट होना चाहिए। और इसको मैं एक आईडी भी देता हूँ, मैं इसको एक आईडी देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। सो यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर अब हम एक हेडर जो है हम क्रिएट करेंगे,
और इस हेडर में हमको रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन कि हमको पता चले कि हमारा ये जो फॉर्म है इसका यहाँ पर हम एक लेबल की तरह ही है। अब हम एक एडर लगाते हैं, ठीक है। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है हमको शो हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक डिव जो है हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम डिव क्रिएट करेंगे और अब इनको हम क्लास देंगे कि ओके MB3। तो इसके अंदर हम लेबल, ठीक है, लेबल क्रिएट करेंगे और इस लेबल के बाद हमको एक इनपुट चाहिए होगा। सो अब इस लेबल को हम एक नेम दिया, ठीक है, और इसको मैं क्लास देता हूँ। लेबल को मैं एक क्लास, इसको हम एक क्लास देते हैं, ठीक है, कि इसको हम एक क्लास देते हैं कि फॉर्म लेबल, ठीक है, फॉर्म लेबल। और ये जो इनपुट है, ये इनपुट हमारे पास टेक्स्ट है और इसको मैं नेम देता हूँ, इसको मैं एक नेम देता हूँ नेम, ठीक है, क्योंकि ये हमको शो करता है जब इनको हम फिच करेंगे, ठीक है, इसके वैल्यूज़ को हम फिच करेंगे तो ये नेम्स जो है, ये नेम इसका जो वैल्यू है ये हमको चाहिए होगी। सो इनको हम नेम देते हैं और फिर क्लास देंगे, ठीक है। मैं इनको एक क्लास भी देता हूँ कि फॉर्म कंट्रोल, के फॉर्म कंट्रोल, और प्लेस होल्डर में भी देता हूँ, प्लेस होल्डर भी देता हूँ। प्लेस होल्डर क्या होना चाहिए कि नेम, ओके, और ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड, और ये ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिर इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अब चेक करते हैं, यहाँ पर इस तरह मेरे पास एक जो है ये इनपुट और ये लेबल ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, ओके, कॉपी और पेस्ट, ओके। हमको जितनी बार भी चीज़ चाहिए हम इनको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट होने के बाद ये दूसरा जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, ये है ईमेल एड्रेस, ओके, ईमेल एड्रेस, और टाइप इसका क्या होना चाहिए, ईमेल, ओके, ईमेल, ठीक है, और नेम भी ईमेल, और प्लेस होल्डर ईमेल, ओके, ईमेल, ठीक है, इसी तरह। और ये तीसरा जो है ये पासवर्ड, ठीक है, और ठीक है, मैं इसको क्रिएट पासवर्ड लिखता हूँ, क्रिएट पासवर्ड, ओके, ये पासवर्ड होना चाहिए, और ये सी पासवर्ड, ओके, सी पासवर्ड, ओके। और क्योंकि ये क्रिएट पासवर्ड है सो मैं इसको क्रिएट, और ये क्या है पासवर्ड, सो क्रिएट पासवर्ड, ओके। नीचे जो ये है नेम, इसको मैं करता हूँ कि कन्फर्म पासवर्ड, और इसको भी पासवर्ड, नेम क्या के एफ पासवर्ड, नो कन्फर्म पासवर्ड क्रिएट। सो इसको मैं CT पासवर्ड, CT अंडरस्कोर पासवर्ड, और इसको मैं करता हूँ कि या CN, ओके, कन्फर्म पासवर्ड, सो कन्फर्म पासवर्ड, और इसको मैं रखता हूँ कन्फर्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक ID, ठीक है, इस क्लास के बाद मैं इसको एक ID भी देना चाहता हूँ, ओके। सो ID में इसको देना चाहता हूँ कि पास1,
ठीक है, pass1, ओके, और यहाँ से वो मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ओके। सो इसको मैं इसको pass2 करता हूँ, क्या, और Ctrl+S, ठीक है। इसके बाद ये जो इसको भी मैं pass1 और pass2 ही करता हूँ, ठीक है, कि ज़्यादा जो है ये शॉर्ट जो है हम इस काम को इसको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसका कंफर्म पासवर्ड के बाद हम यहाँ पर एक सबमिट बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसका क्लास MB3, ओके, और बटन टाइप सबमिट, नेम SBT, क्लास बटन, बटन प्राइमरी एंड MB, ओके। इसके बाद MB3 और सबमिट, इसका जो है वो वैल्यू होगी, ठीक है, कि हम बटन का जो वैल्यू होगी वो, और फिर बटन, तो इसको हम Ctrl+S करते हैं, तो ये सबमिट जो है हमारे पास ये बटन का टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो है ये रिक्वायर्ड है, ये इनपुट्स जो है ये रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो इसकी अब जब हम इनको हम ये फिल करेंगे तो इसके बाद हम इसको सबमिट कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस बटन को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, बटन को हम कॉपी करेंगे और इसके नीचे हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लॉगिन, ओके, और क्या, ठीक है, ये हम इससे रिमूव करेंगे, ठीक है। इससे हम ये क्या करेंगे, हम इसे रिमूव करेंगे और Ctrl+S, फिर हम इनको रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर अगर किसी का जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका अकाउंट है, सो वो इस लॉगिन बटन पर जब क्लिक करेगा तो वो उनको यहाँ पर लॉगिन फॉर्म जो है वो शो होना चाहिए, ठीक है, लॉगिन फॉर्म वो शो होना चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में इस फॉर्म को, ठीक है, इस फॉर्म को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट, तो ये हमको लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, ये भी हम लॉगिन करते हैं, और एक्शन कंटेनर पोस्ट, ठीक है, और हमको वहाँ पर टू या ये बटन, ठीक है, ओके, और हम इसको रिमूव करेंगे। तो वहाँ पर हमको यहाँ पर ईमेल, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड जो है हमको चाहिए होगी, ठीक है, नेम, ईमेल, और ठीक है, ये पासवर्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड, ठीक है, और प्लेस होल्डर, सो पासवर्ड, ओके। के बाद ये ईमेल और ईमेल और ईमेल, ठीक है, को हम यहाँ से, ठीक है, ये सबमिट है, सो हम इनको लॉगिन और ओके, लॉगिन और रजिस्टर, Ctrl+S, सो को रिफ्रेश करते हैं। सो अगर कोई इस फॉर्म को देखे, तो अगर कोई किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सो ऑलरेडी अकाउंट है, सो इस लॉगिन पर क्लिक करके वो लॉगिन फॉर्म को देख सकता है, और वो क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी ईमेल और पासवर्ड सबमिट करके वो फिर यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको लॉगिन फॉर्म जो है वो देख रहा है और वो उनका अकाउंट नहीं है, सो फिर वो इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करेगा, तो उसको ये फॉर्म शो होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए यहाँ पर हम इस बटन में एक हम जावास्क्रिप्ट का कोड हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, इसके लिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है हम यहाँ पर इस फंक्शन के लिए हम ऐड करेंगे कि
उसको पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये शो होना चाहिए, और जब वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म देखना चाहिए। और अगर वो फिर यहाँ पर ये लॉगिन पेज के लॉगिन फॉर्म के साथ ये जो रजिस्टर है, अगर वो इस रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो फिर उनको ये लॉगिन फॉर्म शो नहीं होना चाहिए, उनको फिर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम ये इस बटन को हम एक जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो हम देंगे कि ठीक है, ऑन क्लिक पर क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ओके, गेट यहाँ पर डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ओके, सो हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप सिंगल कोट्स आप यूज़ करो, ठीक है। सिंगल कोट पे आप क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ये जो ये फॉर्म है क्या है, ठीक है, अगर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हो, ठीक है, तो फिर उनको लॉगिन फॉर्म शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉगिन फॉर्म उनको शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस लॉगिन फॉर्म को हम क्या करेंगे कि डॉट शो, ठीक है, कि डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ओके, इनको क्या करो, डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, ठीक है। और फिर मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा कहाँ से, इस डॉक्यूमेंट से कॉपी और पेस्ट, लेकिन यहाँ पर मैं इसको नॉन से और ये रजिस्टर ये जो ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये जो यहाँ पर ये है रजिस्ट्रेशन, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। ओके, कॉपी और यहाँ पर ये पेस्ट करूँगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई रजिस्टर जो बटन है, अगर वो यहाँ पर क्लिक करें तो उनको ये जो लॉगिन फॉर्म है, ओके, वो डिस्प्ले नॉन, ठीक है, वो डिस्प्ले नहीं होगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, ये पूरा बटन ही मैंने कॉपी किया। अब हमारे पास ऊपर जो फॉर्म है, ठीक है, ये वाला, इसमें लॉगिन है, ठीक है, ये लॉगिन बटन है। सो इसको मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। और मैं क्या करूँगा कि इसको मैं लॉगिन फॉर्म करूँगा और इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओके, से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके, कंट्रोल एस। तो जब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे लॉगिन फॉर्म जो है वो शो होता है, ठीक है। अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है क्या, ये मुझे लॉगिन जो है ये मुझे शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश करें तो ये हमको यहाँ पर ये टू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म ये हमको दोनों जो है वो शो करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारे पास ये जो लॉगिन वाला हमारे पास जो फॉर्म है, ओके, उसको, ठीक है, उसको हम स्टाइल देंगे, उसको हम क्या स्टाइल देंगे कि डिस्प्ले नॉन, ओके। सो देते हैं डिस्प्ले नॉन, ओके।
सो हम इनको डिस्प्ले नॉन देंगे और हमको पहले इसको देखते हैं। सो यहाँ पर हमारी इस पेज में हमको डायरेक्टली हम इसको फिर से रिफ्रेश करते तो हमको रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो हमको यहाँ पर शो होता है। अगर मैं हमारे अकाउंट नहीं है, हमारे अकाउंट है तो हम फिर इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमको लॉगिन फॉर्म हमको शो हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर लॉगिन पेज पर आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पर अपने अकाउंट डालते हैं और फिर हमको पता चलता है कि हमारा तो अकाउंट नहीं है, हमको पहले रजिस्टर होना चाहिए। सो फिर हम इस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। सो हमको ये रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है ये हमको शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो ई है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन, यहाँ से भी हम इसको हटाते हैं, ठीक है, और नीचे यहाँ पर यहाँ से भी हम इनको हटाते हैं, कंट्रोल एस, और फिर से हम इनको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो कोड है हम इस अगर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन फॉर्म हमको शो होगा। अगर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमको रजिस्टर फॉर्म शो होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो हम अपने जो कोड है, अपना जो प्रोजेक्ट है, उनका कोड हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम अपने चार्ट में एक फाइल हमें क्रिएट करता हूँ, config.php, ओके। और मैं एक दूसरा फाइल भी मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा कि login.php, ओके। तो इस config.php में हमारे पास ये जो कोड है मैं इनको यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से config में मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सेव। और यहाँ से जो हमारा जहाँ पर भी हमको ये चाहिए होगा सो वहाँ पर हम इनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम PHP कोड लिखेंगे लॉगिन में। सो मैं पहले यहाँ पर PHP टैग्स जो मैं यहाँ पर मैं पहले इनको ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं सेशन जो है स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सेशन स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद इंक्लूड वंस, ओके, config.php। सो हमारा जो ये हमारा जो डेटाबेस है उनका कनेक्शन का जो फाइल है वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड वंस, ओके, इंक्लूड वंस। और इसके बाद ईमेल, ठीक है, ईमेल। सो हमारा जो यहाँ पर मेथड है इंडेक्स में, हमारा जो यहाँ पर मेथड है वो क्या है, वो यहाँ पर हम अगर देखें तो वो पोस्ट मेथड है, ठीक है, पोस्ट मेथड है। सो यहाँ पर लॉगिन में हम अंडरस्कोर, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा, और फिर ईमेल, ठीक है, और पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, ये हम यहाँ से फिच करेंगे, ठीक है। लॉगिन फॉर्म में ये जो हमारे पास क्या है, ये लॉगिन फॉर्म जो है ये, ठीक है, ये हमारे पास जो लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एक नेम है ईमेल, ईमेल का नेम है ईमेल, और पासवर्ड का नेम है पासवर्ड। सो यहाँ पर वो मैं फिच करता हूँ, ठीक है, वही मैं यहाँ से फिच करता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ पहले, ठीक है, मैं एक क्वेरी लिखता हूँ कि क्यों, क्वेरी में यहाँ पर लिखता हूँ कि क्या करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास वहाँ पर यूज़र जो टेबल है, ठीक है, यूज़र, ये जो टेबल है इसमें जो भी डेटा है वो, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर, ठीक है, वहाँ पर जो हमारे पास यूज़र ईमेल है, ठीक है, यूज़र ईमेल जो है वो क्या है, वो डॉलर ईमेल के साथ मैच करता है, ठीक है। ये जो
हमने वहाँ पर जो ईमेल इंटर किया होगा उसी उनकी जो है वो इक्वल है एंड यूज़र पासवर्ड। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यूज़र पासवर्ड जो है वो क्या है, वो यहाँ पर ये सिंपल कोट्स में होने चाहिए, ठीक है ये। और हमारा जो क्या है कि ये यहाँ पर डॉलर है, ओके। और हमारा जो यूज़र पासवर्ड है वो इस पासवर्ड के इक्वल होना चाहिए, सो इस पासवर्ड, ओके। और फिर ये तो यहाँ पर मैंने जो क्वेरी लिखी है मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र टेबल वियर यूज़र ईमेल इक्वल टू ये ईमेल और एंड यूज़र पासवर्ड जो है वहाँ पर इस ये पासवर्ड के जो है ये इक्वल है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास अगर हम यूज़र में जाए तो यूज़र में हमारे पास क्या है, यूज़र ईमेल है और यूज़र पासवर्ड है। सो ये जो है ये टू कॉलम्स जो है इनकी बात मैं यहाँ पर करता हूँ, ओके। यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है MySQLi की, ठीक है, कि क्या करो यहाँ पर क्वेरी है, ठीक है। तो इसमें पहले मैं कनेक्शन को सेंड करता हूँ। ये जो यहाँ पर ये कनेक्शन है, ठीक है, इसको मैंने इंक्लूड किया है। सो इसको मैं सेंड करूँगा और इसके बाद मैं अपनी क्वेरी को सेंड करूँगा, ओके। और फिर ये ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं एक वाइल लूप लेता हूँ, ठीक है, वाइल लूप लेता हूँ और $रो, ओके। ओके हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका मतलब है कि MySQLi फिच एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट एरे, ठीक है। तो इसमें हम अपना जो रिजल्ट है वो हम पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेम है इसमें वो नेम जो है वो पास करो। तो वहाँ पर ऐसा है कि यूज़र नेम है, ठीक है। ये जो यूज़र नेम है, यूज़र में जो यूज़र नेम है इसको असाइन करो, ठीक है। ये यूज़र नेम, इसको इस नेम में असाइन करो। इफ MySQLi, ओके, नमरोज, अगर इसके जो रोज है, ठीक है, ये भी मेरे पास एक फंक्शन है MySQLi नमरोज, ठीक है। अगर इसमें हम इस रिजल्ट को हम पास करते हैं, अगर इसमें जो हमारे पास रोज है अगर वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या करो, इको हमको सक्सेस शो करो, ओके। और इसके बाद जो हमारा सेशन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सेशन है, ओके, उसमें ईमेल, ठीक है, उसका जो भी ईमेल है, ओके, वो असाइन करो। तो वो मैं कैसे असाइन करूँगा, ऐसे ये उसमें जो भी ईमेल है, ओके, अगर ये पॉसिबल हुआ, ठीक है, अगर उसमें रोज़ है, हमारा जो ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट जो है अगर इसमें रोज़ है, ये 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या करो, उसमें जो ईमेल है, ठीक है, उसको क्या करो, इस ईमेल को इस ईमेल में असाइन करो, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है, उसको पासवर्ड असाइन करो। और हमारे पास जो, ठीक है,
सेशन में हमारे पास जो नेम है, ठीक है, उसमें ये नेम जो है वो असाइन करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक अदर क्वेरी में लिखता हूँ, वो मैं किसके लिए लिखता हूँ कि अगर यूज़र ऑनलाइन है, इफ़ यूज़र इज़ ऑनलाइन, इफ़ यूज़र इज़ ऑनलाइन, देन क्या करो, उसका यूज़र स्टेटस जो है, ये यूज़र स्टेटस, इसमें 1 असाइन करो, ठीक है। यूज़र स्टेटस, सॉरी, का यूज़र स्टेटस जो है उनको क्या करो, उनको 1 करो, ठीक है, इस तरह। तो मैं यहाँ पर एक क्वेरी पहले लिखता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है, कि अपडेट, ठीक है, अपडेट यूज़र, हमारा जो टेबल है उसको, और उसमें सिट वैल्यूज़, ठीक है, सिट यूज़र, हमारा जो वहाँ पर यूज़र स्टेटस है, ठीक है, यूज़र स्टेटस जो है उसको क्या करो, उसमें 1 असाइन करो। और मैं इसको इस यहाँ पर ऐसे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो यूज़र स्टेटस है वो वर्कर है, ठीक है, वर्कर टाइप है उसका, सो मैं उसको इस सिंगल कोट्स में उसको लिखता हूँ, ठीक है, हियर यूज़र, where user email equal to डॉलर ईमेल, ठीक है, डॉलर ईमेल। फिर इसको मैं फिर से मैं एक वेरिएबल रिजल्ट में क्रिएट करता हूँ, और मैं माई एसक्यूएल, ठीक है, सॉरी, ओके, और क्वेरी, ये जो क्वेरी है इसमें हम पहले कनेक्शन को सेंड करेंगे, ठीक है, पास करेंगे, और इसके बाद हमारी क्वेरी को, ठीक है, इसको हम पास करेंगे। इसके बाद हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे लोकेशन, क्या, ठीक है, हम इनको चैट रूम हमारे पास एक क्या होगा, एक पेज होगा, वहाँ पर ये हमको रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको, ये जो है ये इफ़, हम इनको कट करते हैं, और अब हम इनको थोड़ा समझते हैं, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसमें रोज है, ओके, अगर हमारा जो हमने जो क्वेरी पास की है, ठीक है, अगर उसमें रोज है, अगर उसमें डेटा है, ठीक है, उस टाइप का हमने जो ईमेल और पासवर्ड जो हमने पास किए हैं, अगर वो उसमें उस तरह का डेटा जो है उसमें आ जाता है, तो उनको रिजल्ट में असाइन करेगा, ठीक है, वही रोज, ठीक है, जितनी भी रोज उसका जो है इसकी इक्वल हो, तो उसी तरह वो रिजल्ट में असाइन होंगे। तो अब यहाँ पर हम उसको चेक करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, अगर उसमें डेटा जो है वो है, तो वो अगर डेटा फिट हुआ है, ठीक है, तो उसमें 1 रो होगी, 2 रो होगी, ठीक है, और इसी तरह रोज होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डेटा फाइंड नहीं हुआ है, तो वो तो रिजल्ट में असाइन नहीं होगी, सो इसलिए हमारे पास उसमें रोज 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाए हैं, अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 0 से ग्रेटर है, तो हमको सक्सेस शो करो कि हमारे पास जो डेटा है, इसी तरह ईमेल और पासवर्ड जो यूज़र ने एंटर किया है, उसी तरह का डेटा जो है वो हमारे पास डेटाबेस में यूज़र में है, ओके, इस तरह का यूज़र हमारे पास है। तो फिर उसके बाद हम सेशन में एक ईमेल में हम ईमेल जो है हम असाइन करते हैं, और फिर उसका पासवर्ड, ठीक है, और फिर डेटाबेस से हमने एक जो है फिच किया है यूज़र नेम को, ठीक है, तो उस नेम वेरिएबल को फिर हमने सेशन के नेम में हमने यहाँ पर असाइन किया। उसके बाद हम क्योंकि यूज़र ने लॉगिन किया है, सो हमको डेटाबेस में यूज़र के स्टेटस को 1
सेट करना होगा। इसके लिए हमने ये क्वेरी जो है अपडेट क्वेरी हमने लिखी और इस क्वेरी में हमने अपने यूज़र का जो यूज़र स्टेटस है उसको हमने 1 किया है, जहाँ पर हमारा जो ईमेल है इसके जो इक्वल होगा। तो हमारा ये जो ईमेल है वहाँ पर ये यूनिक है क्योंकि हमने इसको यूनिक किया था। सो एक ही यूज़र होगा जिसका ये इसके साथ मैच क्या होगा ईमेल, ठीक है, और उसी यूज़र का जो यूज़र स्टेटस है वो 1 होगा, ठीक है। और इस तरह हमने फिर इसको पास किया MySQL क्वेरी में, ओके। और फिर यहाँ पर हमारा जो चैट रूम है उसको वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें रोज़ ही नहीं होंगे, ठीक है, अगर उसमें रोज़ नहीं होंगे, उसी तरह का यूज़र हमारे पास नहीं होगा, तो हमको क्या शो करो, फेल्ड टू लॉगिन हमको शो करो। इसके बाद हम इनको रीडायरेक्ट करेंगे। सो इसके लिए हम हेडर को लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन हम इनको देते हैं कि वापस इनको index.php पर इनको रीडायरेक्ट करो, ठीक है। इसको यहाँ पर हम एक लॉगिन, हम इनको गेट हमारे पास जैसे पोस्ट होता है उसी तरह हमारे पास एक अदर मेथड होता है गेट। तो इसके लिए हम अपने इस वैल्यूज़ को हम देते हैं कि लॉगिन एरर, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज़ होंगी लॉगिन एरर, और इसमें हम एक्सपेंड हमारे पास जो टैग है वो हम लगाएंगे। और इस पेन में मैं स्टाइल को देता हूँ कि स्टाइल क्या करो, स्टाइल में कलर हमारे पास क्या होना चाहिए, रेड, ओके। हमारे पास उसका कलर रेड होना चाहिए। और मैसेज हमारा क्या होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो हेडर होगा वो इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमारा कोड कैसा हो गया कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो इसको जो है एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो। तो इसी तरह हमने login.php को हमने हमारा जो लॉगिन पेज था हमने इसी तरह क्रिएट किया। इसके बाद हम रजिस्टर को हम क्रिएट करते हैं, रजिस्टर.php, ठीक है। रजिस्टर.php को हम पहले यहाँ पर टैग्स को ओपन करेंगे, ठीक है। और फिर हम इनको में इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड वंस, ठीक है। इंक्लूड वंस को हम यहाँ पर हमारा जो config.php है उनको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर लॉगिन पेज में किया था, ये कॉपी और इसको पेस्ट करता हूँ कि जो पोस्ट में जो ईमेल है उसको ईमेल में सेंड करो, ठीक है। और पासवर्ड में जो पासवर्ड है उसको वहाँ पर सेंड करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें index.php में, तो अब हम इस फॉर्म के लिए हम कोड लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, नेम जो है वो नेम है, और ईमेल का ईमेल, और क्रिएट पासवर्ड का पासवर्ड है, ओके। तो हम वहाँ से फिच करेंगे। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसको मैं नेम, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नेम करता हूँ और ईमेल को ईमेल, और पासवर्ड है ये, ठीक है। ये इसमें पासवर्ड है, सो मैं इसको पासवर्ड में क्या करता हूँ, मैं इसको असाइन करता हूँ। इसके बाद मैं अपनी क्वेरी को लिखता हूँ, ठीक है, क्वेरी को। सो मैं क्या लिखता हूँ कि इंसर्ट
इंसर्ट इनटू, हमारे पास वहाँ पर में हमने एक टेबल क्रिएट की थी यूज़र, ये जो यूज़र टेबल है हम इसमें असाइन करते हैं इंसर्ट इनटू यूज़र, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें असाइन करो। वहाँ पर हमारे पास जो भी हमने क्रिएट किया था कॉलम्स, ठीक है, तो उसमें हमारे पास पहले था यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी है, ठीक है, और यूज़र नेम है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड स्टेटस, ठीक है। तो ईमेल, पासवर्ड एंड स्टेटस, तो यूज़र, ईमेल, यूज़र, पासवर्ड एंड यूज़र, ओके, स्टेटस। हमारे पास वहाँ पर 1 2 3 एंड 4 5 हमारे पास कॉलम्स है। ओके, तो यूज़र आईडी है, यूज़र नेम, ओके, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड एंड यूज़र स्टेटस, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसके साथ कंकेटिनेशन करता हूँ, क्वेरी, मैं इसमें वैल्यूज़ देता हूँ, ठीक है, वैल्यूज़, इसको, इसकी जो वैल्यूज़ होगी, ठीक है, तो नल, ये जो है ये ऑटोमेटिकली जो है इसमें ये प्राइमरी है, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी यूज़र, इसको कंप्यूटर जो है हमारे डेटाबेस में इसको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है। तो इसमें हम कोई भी वैल्यू जो है हम असाइन नहीं करेंगे, इसमें हम नल, ठीक है। और यूज़र नेम में हम क्या करते हैं कि ये जो डॉलर नेम है, ठीक है, हम इसको यहाँ पर पास करेंगे और फिर डॉलर नेम में और ईमेल में ईमेल, ओके, ये वाला ईमेल, फिर डॉलर ये जो पासवर्ड है, ठीक है, और सॉरी, और स्टेटस में हम सबसे पहले ज़ीरो जो है इसने जो है सिर्फ क्या किया है, सिर्फ जो है अकाउंट ही क्रिएट रजिस्टर किया है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट में हम ज़ीरो इनमें असाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको ये क्वेरी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम इनको सेंड करेंगे MySQLi, ठीक है, हमारे पास जो इसको क्वेरी में $con कनेक्शन और फिर क्वेरी, ओके, क्वेरी, तो इसी तरह हम इसको पास करेंगे। फिर यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ नॉट रिजल्ट, ठीक है, अगर हमारी जो क्वेरी है अगर ये फेल्ड हो जाए तो क्या करो, रीडायरेक्ट हो जाओ, ठीक है, लोकेशन कहाँ पर, index.php पर, ठीक है, वहाँ पर, और हम वहाँ पर हमारे पास जो हम इनको गेट वैल्यूज़ भी हम इनको देते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पर हम स्पैन टैग हम यूज़ करेंगे, ठीक है, स्पैन टैग, यहाँ पर मैं स्टाइल को ऐड करूँगा, तो मैं उसको ऐड करूँगा कलर क्या होगा, ग्रीन, ठीक है, कलर ग्रीन होगा। और हमारा जो मैसेज होगा वो क्या होगा कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन जो है हम वो लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो जो है वो फेल, वो क्या होता है, यहाँ पर इसको हम रिमूव करते हैं।
इसका ये मतलब है कि हमारा जो ये क्वेरी है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमको यहाँ पर वापस लिए हम index.php को पर हमको वहाँ पर हमको रीडायरेक्ट करो, ठीक है। और ये हमारा जो गेट का वैल्यू है उसको हमने एक वैल्यू भी दी है, ठीक है। अब इनको हम अपने प्रोडक्ट पेमेंट को यूज़ करेंगे। सो अगर हमारा रिजल्ट जो है ये फेल हो जाता है, ठीक है, हमारी जो क्वेरी है वो फेल हो जाता है तो हमको वहाँ पर क्या मैसेज शो करो कि फेल टू रजिस्टर, ओके, ये मैसेज हमको शो करो। तो यहाँ पर अगर हम रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर मैसेज शो होना चाहिए कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये गेट में हमने जो है एक वैल्यू जो है हमने पास की है। अब हम इनको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर ये जो हमारा register.php है, ठीक है, यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इस रजिस्टर के ऊपर ही हम ऊपर जो है ये वाला हम यहाँ पर रजिस्टर के नीचे यहाँ पर भी हम इसको शो कर सकते हैं और हम इसकी नीचे जो है हम यहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इस रजिस्टर के नीचे ही है ये ही मैं इसको शो करूँगा। सो मैं यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर PHP टैग्स को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर क्लोज। इसके मिडल में हम अपने कोड को हम लिखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, इफ इज सेट, ठीक है। इफ इज सेट हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें $get, ठीक है, $get जो है उसमें अगर ये जो रजिस्टर में ये जो वैल्यू है, ओके, रजिस्टर सक्सेसफुल, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अगर उसमें ये वैल्यू जो है हमारे पास ये है, ओके, तो क्या करो यहाँ पर अब मैं इसको ओपन करता हूँ। सो इको मेरे लिए क्या करो, ये इको करो, कॉपी। इसी तरह ये जो है मेरे लिए इसको करेगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल एस, सॉरी मैं इसको थोड़ा जो है इसे, फिर कंट्रोल एस। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, ओके, कॉपी। और मैं इसको लॉगिन के लिए भी मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है, ये हमने ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। सो मैं इसको रजिस्टर, ये हमने जो फाइल बनाई है, ठीक है, register.php, तो मैं इसको यहाँ पर ये एक्शन में देता हूँ कि, ठीक है, और नीचे जो फॉर्म है, ठीक है, ये लॉगिन वाला जो फॉर्म है इसको मैं एक्शन देता हूँ कि login.php, ओके। ये लॉगिन जो PHP है इसको मैं तो कंट्रोल एस और फिर यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर मैं एक यूज़र में क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मोहम्मद यासीन, और ईमेल है yasin@gmail.com और एडमिन, फिर एडमिन जो पासवर्ड है मैं इसको तो सबमिट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। और मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो यूज़र टेबल है उसमें एक रो जो है वो ऐड हो गई है कि यूज़र ID 1, यूज़र नेम मोहम्मद यासीन, और ईमेल ये है, पासवर्ड ये है, और यूज़र स्टेटस 0 है, ओके। सो अब यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर हम अपने कोड में ये जो login.php है उसमें हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि कहाँ पर ये chatroom.php, इसको मैं क्या करता हूँ कि main.php में करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा कि main.php, ओके। यहाँ पर मैं एक h1
टैग्स लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि हियर इज़ यूर चैट रूम, ओके, कंट्रोल एस। तो इसके बाद मैं यहाँ पर अपने हमारा जो अकाउंट है, ठीक है, हमारा जो अकाउंट था लोकल होस्ट, ठीक है, मैं ठीक है, तो हमारा हमने जो अकाउंट बनाया था, ठीक है, वो लोकल होस्ट में ऐड हो चुका था। तो हमारा जो वहाँ पर चैट डीबी में यूज़र हमारा ईमेल है morayassin@gmail.com और पासवर्ड है एडमिन। तो हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, yasin@gmail.com और एडमिन हम लॉगिन करते हैं। तो हियर इज़ योर चैट रूम। सो हम मेन पेज में हम एंटर हो चुके हैं। तो इसी तरह हमारा जो लॉगिन है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है।